जय श्री कृष्ण बच्चों। देखिए ऑडियो वीडियो आ रही है बेटा। ठीक है, थैंक यू। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी को। देखिए आज के टास्क में है थर्मोडायनेमिकल प्रॉब्लम हमें करनी है। कुछ क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के और लगाए जाएं, है ना। फिर एक टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें कुछ किया जाएगा। नहीं नहीं भैया, यश यश जैन बेटा, वो पढ़ना पड़ेगा, समझा। सर नोट से ही करना पड़ेगा क्या उसको? हाँ हाँ हाँ, ओके सर। हाँ और क्या, थर्मल फिजिक्स। अच्छा, करनॉट इंजन भी, करनॉट इंजन बचा है, वो पढ़ाने के बाद, ठीक है। हाँ, जीपीएम शुरू करूंगा करनॉट के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200। चलिए कौन पढ़ेगा भाई? अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 200। Yes, sir. पढ़ बेटा, तो क्या दिया है? As shown in the figure, the amount of heat absorbed along the path ABC is 90 joule, and the amount of work done by the system is 30 joule. आगे आगे आवाज बंद हो गई बेटा तेरी। आधा क्वेश्चन पढ़ा, आधे पे बंद। सेजल, आप पढ़ोगे बेटा? माइक ऑन है आपका, तो पढ़ ही दो आप। सेजल नहीं कह रही, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। Yes, sir. पढ़ रहे हैं, log out हो गए थे। हम्म As shown in the figure, the amount of heat absorbed along the path ABC is 90 joule, and the amount of work done by the system is 30 joule. If the amount of work done along the path ADC is 20 joule, then the amount of heat absorbed will be. चलिए, तो देखिए हम पाथ कहां से जा रहे हैं। इनिशियल स्टेज ए है और फाइनल स्टेज सी है। तो हम जा रहे हैं ए से सी तक, ए से सी तक अपन जा रहे हैं, ए से सी तक। और दूसरा रास्ता हमारा यह भी है, यहां पे इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है अनुष्का जो बेटा स्टेट डिपेंडेंट हो? Internal energy. इंटरनल, यानी हमें पता है कि इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम फॉर बोथ। तो एक काम करते हैं, पहले वाले में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं ए बी सी के लिए। तो हम लोगों का डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू है 90, और ये हीट एब्जॉर्ब दिया है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इसने कितना? 30, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहां से आ गई 60। तो ये दूसरे पाथ पे भी 60 जूल ही होगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अब यहां पे निकालना है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो इसके लिए सेकेंड, यानी अब प्रोसेस ए डी सी के लिए निकालते हैं। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा डब्ल्यू 20 जूल दिया है, और डेल्टा यू तो सेम होगा 60। हुआ कितना ये? डेल्टा क्यू कितना आएगा? 80 joule. 80 जूल। क्या प्रॉब्लम टफ है? मोहम्मद, क्या प्रॉब्लम टफ और लेंदी है? नहीं, आसान ही है। चलिए, ये तो आपका बेटा फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। शायद आप कोई, हाँ सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ उसमें जो ये एडीसी वाला पाथ था, ये एंटी क्लॉकवाइज था ना? हाँ, तो इसको वर्क डन इसका नेगेटिव क्यों नहीं लिया? अगर निगेटिव लिया जाए क्या? हाँ सर, मतलब लेना तो चाहिए था।
अब इसने दिया है वर्क डन, इन्होंने द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग पाथ एटीजी, ठीक है ना। इसमें हम लोगों का पाथ क्लॉकवाइज है, तो हम तो चेंज इन वर्क डन लिख रहे हैं, चाहे जैसा हुआ हो वो। एक बार आंसर चेक, नहीं 210 कहां से, अच्छा नहीं 210 क्वेश्चन बोल रही हो, क्या 210 पे पहुंच गए हम निश्रीन? हाँ विवेक तू बता, पहले निश्रीन की बात छोड़ते हैं। सर आंसर तो यही दिया है, पर वो मुझे लगा कि वर्क डन बेटा ये नेगेटिव। एक्चुअली अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग पाथ, तो ये भी पाथ वैसा ही है, लेकिन ये क्लॉकवाइज प्रोसेस नहीं है ना, क्लॉकवाइज साइक्लिक नहीं है, आप समझ रहे हो। यस ये सर। पाथ क्लॉकवाइज नहीं, ये तो आइसोबारिक है और फिर आइसोचोरिक है, क्लॉकवाइज नहीं है। ये क्लॉकवाइज होता तब हम करते हैं ऐसा। बात समझ यस में सर। आई बेटा? तो पूरा पूरा साइकिल पूरा ही नहीं हुआ तो कैसे अपन बोलेंगे? यस सर। हाँ निश्रीन आप क्या कहना चाहती हैं बेटा? सर आप रैंडम क्वेश्चंस ले रहे थे, मुझे ऐसा तो लगा। अभी तो अभी अब यहीं पे है ना, अभी 201 के बाद तो हम 202 पे आए, अभी वहां जब पार कर जाऊंगा तब हम लोग कर सकते हैं, 210 भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां आने तो दो पहले। ओके सर। चलो बेटा मोहम्मद। In a cyclic process shown on the PV diagram, the magnitude of the work done is। अब देखिए विवेक, बेटा ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, तो अब यस सर। यहां वर्क डन हम पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे, प्लस माइनस में देखेंगे, तो ये आएगा पाई इंटू प्रेशर रेडियस कितनी होगी, P2 माइनस P1 बाई 2, और वॉल्यूम रेडियस, वॉल्यूम रेडियस कितनी होगी, तो V2 माइनस V1 बाई 2, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। यस जैन, अब आप बताएं कि हम ये वाला क्यों नहीं ले, जबकि सर्कल है तो जो प्रेशर रेडियस और वॉल्यूम रेडियस तो इक्वल हो सकती है, मतलब जैसा डायग्राम हम देख रहे हैं उसमें तो इक्वल हो सकती है कि नहीं। हाँ सर। तो भाई पाई आर स्क्वायर ले लेते तो इसमें क्या बुराई थी, तो इसमें क्योंकि बुराई सर P ये और हो V का सकती है दूसरा कि उन दिया दोनों है। की यूनिट्स अलग अलग हैं। बात समझ में आई? यूनिट्स सर अलग अलग हैं इसलिए ऐसा लिया गया है। ओके सर, अब क्लियर हो चलिए गया। यस जैन, ये बताइए, पढ़िए आप 202। The work done by an ideal monoatomic gas along the cyclic path LMNOL is। हाँ LMNOL, यानी पूरा यही एरिया निकाल लेंगे, ये यस एरिया सर, बेस कितना इंटू आएगा, हाइट करके P इंटू V P इंटू V। आंसर। तो आंसर इसका, अब आप देखिए क्वेश्चंस की संख्या तो ज्यादा है बट क्वेश्चंस हैं बहुत आसान आसान, हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है लेकिन है आसान। क्वेश्चन नंबर 210, चलिए निश्रीन आप पढ़िए। The temperature of 5 moles of a gas which was held at a constant volume was changed from 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. The change in internal energy was found to be 80 joules. The total heat capacity of the gas at constant volume will be निकालना क्या है आपको, NCV delta T. नहीं निकालना क्या है आपको, टोटल हीट कैपेसिटी। यहां निकालना आपको क्या है, Total heat capacity. टोटल हीट कैपेसिटी, और टोटल हीट कैपेसिटी du इक्वल टू क्या होती है, म्यू सीवी dt। तो बेटा टोटल हीट कैपेसिटी का मतलब होता है म्यू सीवी निकालना है, यानी इस 5 मोल से कोई मतलब नहीं है, 5 मोल ऑलरेडी इसमें है। बात समझ में आई? आपको निकालना है म्यू सीवी निकालना है, जो कि du बाई dt होगा। du कितना दिया है, 80, और dt कितना चेंज हुआ है, 20। आंसर 4। ये 4 जूल आ रहा CV है। निकाल दिया था खाली, क्या निकाला था, CV मैंने तो- म्यू से डिवाइड कर दिया था। तो ये नहीं पढ़ा था आपने, जो म्यू होता है, म्यू मतलब ये सॉरी म्यू ना बोलूं, इसको सीवी बोलूं,
सीवी को क्या बोलते हैं बेटा? मोलर हीट मोलर हीट, यानी मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब 1 मोल के लिए है। मोलर हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी नहीं बोलते हैं, तो आपने सीवी क्यों निकाला? दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो आपने मोलर हीट कैपेसिटी की जगह टोटल हीट कैपेसिटी निकालना था, तो आपने मोलर निकाल लिया है। तो गलती समझ में आई? यस सर। कर तो कुछ भी सकते हैं अपन। कल बाकी ये हम लोगों ने ये सब किया थे, है ना? अब हीट इंजन कर लेते हैं। इसमें एक टॉपिक और जोड़ रहा हूं मैं, हीट इंजन। अपन अब देखेंगे हीट इंजन। किसी का और कोई ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन लगाया हो, न लग पाया हो, वो पूछना चाह रहा हो थर्मोडायनेमिक्स में? किसी के पास है ऐसा क्वेश्चन, या सब लोग नया साल मनाए हैं? किसी का है बेटा? यशराज? अच्छा, बन रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो क्या करें? गौरी दीदी आज आई है कि नहीं? उम्मीद तो कम है गौरी दीदी आने का। गौरी दीदी हैं क्लास में? उम्मीद कम है अपन को, हैं? हाँ भैया, कोई निकलो ढूंढने, कोई उनकी कॉलोनी वाला हो तो निकले भाई। नहीं है गौरी दीदी? अच्छा ठीक है, कोई अगर है कॉलोनी वाला ढूंढने निकल लेना। चलिए यशराज बताइए, ये हीट इंजन होता क्या है बेटा? यशराज, ये हीट इंजन होता क्या है? सर, हाँ, हीट इंजन होता क्या है? हीट इंजन सर, इसमें एक सोर्स रहता है पहले तो ये बोल, हीट इंजन का मतलब एक ऐसी मशीन जो हीट एनर्जी इनपुट में लेगी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगी। हाँ सर, मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट इंजन, अब जो हीट इंजन होते हैं उनमें, हर हीट इंजन में, हाँ बेटा सही, हर हीट इंजन में डिवाइस होती है। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग मॉड्यूल। ये वर्किंग मॉड्यूल एक सोर्स से एनर्जी लेता है। तो सोर्स से एनर्जी लेता है, तो ये T1 या T हाई होगा, हाई टेम्परेचर TH। ये सोर्स से हीट एनर्जी लेता है। कितनी हीट एनर्जी लेता है? तो Q1 हीट एनर्जी लेता है। और फिर ये क्या करता है? वर्क परफॉर्म करता है। ये वर्क डन आउटपुट में देता है, वर्क डन आउटपुट में। और जो हीट एनर्जी बच गई उसे सिंक की ओर ट्रांसफर कर देता है। ये Q2 एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। तो काम कितना किया, वर्क डन कितना किया होगा इसने? तो इसने वर्क डन किया होगा Q1 माइनस Q2, इसने काम किया है ये। तो यानी इसमें आउटपुट ये निकला, और इनपुट में आपने Q1 दिया था। तो जब इसके इफिशियंसी की बात होगी, तो इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना हो गया? तो Q1 माइनस Q2, और इनपुट में क्या दिया आपने? Q1। तो यहां से आप इफिशियंसी को लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, या
और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100। और हम देखते हैं कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 होता है। तो यहां से ईटा का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। ये इफिशियंसी का दूसरा फॉर्मूला है। इन्हीं दोनों पे बेटा हीट इंजन के सारे क्वेश्चन आते। तो अगर हम नीट के प्रोस्पेक्ट से बोले क्वेश्चन आने के लिए तो ये है, लेकिन बाकी कुछ जगह फंडे में काम आता है। तो हम इसके लिए थ्योरी पढ़ते हैं कर्नॉट्स इंजन। कर्नॉट इंजन, तो कर्नॉट इंजन जो होता है, पहले ही जान लीजिए ये इंजन जो है वो आइडियल है, आइडियल इंजन। ये आइडियल है क्यों? क्योंकि इसका वर्किंग मॉड्यूल में एक सिलेंडर में पिस्टन लगाते हैं और गैस भरते हैं आइडियल। इसमें गैस भरी जाती है आइडियल गैस, ठीक है। तो इसमें अपन ने गैस भरी, तो जब आइडियल गैस ही भर रहे हैं तो इंजन ही आइडियल हो गया। अब इसमें होता क्या है, तो कर्नॉट इंजन पे बेस्ड होता है, कर्नॉट साइकिल पे, बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। ये कर्नॉट साइकिल होती क्या है, जरा इसे देख लेते हैं। कर्नॉट साइकिल को हम ड्रॉ करेंगे पीवी ग्राफ से। पीवी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया प्रेशर, ये आपका हो गया प्रेशर, और ये वॉल्यूम। पहले गैस एक स्टेट पे होती है, ए स्टेट पे, जिसपे इसका प्रेशर। अब भाई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कब कहेंगे? यस जैन बेटा, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कब कहेंगे अपन? जिसका पाकिस्तान टीवी डिफाइंड हो। यानी इसका हमें प्रेशर बताना होगा P1, वॉल्यूम बताना होगा V1 और टेम्परेचर बताना होगा T1। यानी वो जो कंटेनर में रखी हुई थी ये, इसको थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बनाने के लिए अपन ने इसका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पहले ज्ञात कर लिया ए स्टेट में। उसके बाद पिस्टन को हमने धीरे धीरे ऊपर खींचा। तो जब धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे तो यानी हमें क्या करना है, या कह लो कि हमने हीट एनर्जी दी, तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? एक्सपेंशन का। और धीरे धीरे होले होले हो रहा है। तो ये हो गया आपका बी स्टेट में चली आई। ये ए से बी स्टेट, ए से बी स्टेट हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में dq और dw आपस में बराबर होते हैं। तो dq और dw बराबर हैं और इसका w का फॉर्मूला होता है म्यू RT ln V2 बाई V1। वर्कडन चूंकि एक्सपेंशन हुआ है इसलिए पॉजिटिव होगा। जब हीट एनर्जी पॉजिटिव होती है इसका मतलब सिस्टम को हीट एनर्जी देनी पड़ी होगी, यही Q1 लेगा, सिस्टम यही Q1 लेगा और यहां पर dq और dw बराबर होंगे, यानी यही Q1 की वैल्यू है। यहां तक में किसी कोई डाउट? तो ये स्टेप नंबर 1 पहला है बेटा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, पिस्टन को तेजी से खींच देंगे, झटके से खींच देंगे। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस?
एडियाबैटिक, और खींच दिया मतलब एक्सपेंशन हुआ। अब यहां के बाद ये गैस एक्सपांड हुई। अच्छा, यहां पर इसका अगर आप देखोगे तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, लेकिन टेम्परेचर T1 ही था, लेकिन टेम्परेचर T1 ही था। अब इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ 0 होता है। अब अगर हम B से C प्रोसेस में आए, B to C प्रोसेस, तो इस समय DQ की वैल्यू 0 है और DW हमारा है म्यू R अपॉन गामा -1, और अंदर हो गया क्या, T1 माइनस T2। T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका मतलब DW पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एनर्जी कौन, अगर DW पॉजिटिव तो कौन निगेटिव, कौन निगेटिव, इंटरनल एनर्जी निगेटिव। यानी यहां पर गैस को काम करने के लिए एनर्जी अंदर से मिली है। वो जो निसरीन के पास 20 रुपए बचे थे, 100 में से 80 का तो काम किया था, 20 बचे थे, वो 20 रुपए जो थे इंटरनल एनर्जी जो है उसमें ये यूज हुई। यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज डूइंग वर्क डन। ठीक है, तो यहां DU निगेटिव हुआ और गैस आ गई एक पर्टिकुलर स्टेट जिसका हमें प्रेशर पता है प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2। अब उसके बाद वापस हम पिस्टन को धीरे धीरे क्लोज करेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे किस स्टेट में, डी स्टेट में। अब डी स्टेट में धीरे धीरे किए, इसका मतलब प्रेशर P4 हो गया, V4 हो गया और टेम्परेचर T2 ही रहा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब हो गया वर्कडन निगेटिव, और वर्कडन निगेटिव मतलब यहीं से वो जो एनर्जी होती है यहीं से बाहर हुई है, यही है सिंक को बाहर होने वाली एनर्जी Q2, Q1 अंदर, Q2 बाहर। ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप C से D तक। तो यहां हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हुआ, तो भाई यहां पर वर्क डन किया गया W इक्वल टू म्यू RT ln V4 बाई V3, V4 बाई V3। एज V4 इज ग्रेटर देन V3 तो log ln की वैल्यू हो गई 1 से कम, और 1 से कम में वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ln log की वैल्यू 1 से कम है तो वो निगेटिव वैल्यू, यानी यही खुद निगेटिव दे रहा है, यानी यहां से हीट एनर्जी बाहर हुई है। यही हीट एनर्जी Q2 के बराबर होती है। फिर आ गए वापस, हमने पिस्टन को D से A में भेज दिया, यानी अचानक से हमने पिस्टन को क्लोज किया, अचानक से, और वापस इनिशियल स्टेज में भेज दिया। तो ये क्या हो गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारा DW यहां निगेटिव है, क्योंकि अगर W की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी म्यू R अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, सॉरी T2 कह रहा हूं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो हमने यहां पे इतना वर्क डन, जरा यहां देखिए, हमने गैस से कितनी हीट एनर्जी ली थी, कितनी इंटरनल एनर्जी ली थी, यही ली थी, DU लिया था, T1 माइनस T2 लिया था, और कितना गैस को वापस दे दिया,
T2 माइनस T1 ही वापस दे दिया। W निगेटिव है यानी यही इंटरनल एनर्जी है भाई। तो यहां का du पॉजिटिव होगा यानी जितना लिया था उतना दे दिया। तो क्या गैस की इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा? गैस की इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा? तो आंसर आएगा नो, नहीं पड़ा। और वैसे भी साइक्लिक प्रोसेस का क्या रूल है कि अगर गैस घूम घाम के वापस अपने इनिशियल स्टेट में चली आती है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब ये हमारे कितने स्टेप इन्वॉल्व हुए? यस जैन, कितने स्टेप इन्वॉल्व हुए बेटा? 4 1, 2, 3 और 4। तो इसीलिए ये इंजन कहलाता है 4 स्ट्रोक इंजन। यानी किसी भी इंजन को एक कंप्लीट प्रोसेस करने में जितने स्टेप्स लगते हैं दैट इज स्ट्रोक। तो आपने देखा होगा, आप गाड़ी की बात करते हो कि हमारे पास 4 स्ट्रोक स्कूटर है, 4 स्ट्रोक बाइक है, हमारे पास 3 सिलेंडर वाली बाइक है, डबल सिलेंडर बाइक है ना। तो एक नॉर्मली बाइक 1 सिलेंडर की, स्कूटर 1 सिलेंडर का, उसको कंप्लीट करने में जितना लगेगा, जितने स्टेप्स लगेंगे दैट इज स्ट्रोक ऑफ इंजन। यानी कितने स्ट्रोक का इंजन हुआ आपका? कर्नाटक कितने स्ट्रोक का इंजन हुआ? 4 स्ट्रोक इंजन। और यही हमारा, इसको रखा जाएगा ना। अगर इसी को, जैसे आपने देखो Q1 की वैल्यू निकाली है, Q1 की वैल्यू आपने निकाली है और वापस Q2 की भी वैल्यू निकाली है, ये रही Q2। अगर ये वाला फॉर्मूले में रख दीजिएगा तो जो आपको T1 T2 का फॉर्मूला है वो वापस मिल जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये Q2/Q1 और T1/T2 आपस में सेम रेशियो पे आएंगे और ये इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा। किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को बेटा कोई डाउट? किसी सर को? इसमें जो हाँ। लास्ट वाली साइड थी ना, उसमें वो जो लास्ट वाला पार्ट था ना, हाँ यही वाला, ये मुझे एक्सप्लेन कर दो, D2A वाला। ये कौन सा D से A? हाँ यही। देखिए D से A में क्या हुआ बेटा, हम लोग इस स्टेट में हैं, टेम्परेचर T2 है और हम पिस्टन को अचानक से अंदर की ओर लेके गए। इसका मतलब अचानक वाला प्रोसेस एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। और हम पिस्टन अंदर लेके जा रहे हैं यानी गैस क्या हो रही है? कंप्रेस। इसे क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। कंप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? कंप्रेशन। तो ये कंप्रेस हो गई गैस। अब गैस कंप्रेस हो गई तो भाई कंप्रेस करने के लिए वर्क डन निगेटिव, तो ये निगेटिव वर्क डन यानी किसी को तो मिलेगा। तो किसको मिला? तो जो हमने पहले दूसरे स्टेप में हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी गैस से ली थी उतनी ही दे दी। यानी गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। यही 4th स्टेप है। सर तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने इसमें तो पॉजिटिव लिख रखी है। कहां लिखी है? DU पॉजिटिव। भैया टोटल दीदी, टोटल ABCDA पूरे में, तो पूरे होल साइकिल में भाई हमने यहां ली थी और यहां दी थी। भाई मैंने तुझसे 20 रुपए जो तेरे पास थे लिए, जब अपना काम वाम हो गया तो मैंने 20 रुपए वापस कर दिए। तो तेरे पास तेरी पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी? 20। अभी भी कितनी है? 20। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर होल प्रोसेस 0। यही मैं बोल रहा हूं, 0 होल प्रोसेस के लिए। केवल D से A नहीं बेटा, हमने B से C प्रोसेस में लिया था, गैस की इंटरनल एनर्जी से काम कराया था, तो हमारा फर्ज बनता है हमें उसे वापस करना। तो हमने कर भी दिया। यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए अब जरा हीट इंजन के क्वेश्चंस देखे जाएं। क्या ये टफ आते हैं क्या? ये रास क्वेश्चन नंबर, हाँ
ये कौन है? यशराज कह रहा है विदाउट इंटरेस्ट मनी रिटर्न। आज के जमाने में बेटा यही मिल जाए तो बड़ी बात है, समझे। कोई अगर आपका परिचित दोस्त हो, वो आपकी मनी ले और वही वापस कर देना, तो मतलब यू शुड वेरी थैंकफुल। वरना अभी तो नहीं, तुझे बाद में पता चलेगा, है ना यशराज, कि लोग दोस्ती खराब होती ही पैसे की वजह से है, समझा। अगर दोस्तों से आपने ये लिए और दिए का हिसाब रखा तो दोस्ती नहीं है। और अगर आपके दोस्त ने पैसा लिया तो ये मान के चलना वो नहीं देगा, दे दे तो ये बहुत अच्छी बात, मतलब तुम भगवान का शुक्रगुजार होना कि यार मुझे दोस्त ने हीरा दिया है। हाँ, वो दोस्त तुम मान लो ऐसा दोस्त होगा कि तुमसे एक मोमेंट पर तुमसे 10,000 रुपए लिए, हो सकता है तुम्हारी जरूरत पे वो तुम्हें 50,000 रुपए दे दे, ये इट इज पॉसिबल, है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं हो भाई। क्या तुम चाहोगे जैसे जो देता है ना वो हमेशा देने वाला ही होता है, लेने वाला नहीं होता। मेरे जिन जिन दोस्तों ने मुझसे पैसे लिए हैं आज तक, चाहे वो 236 रुपए से लेकर के मतलब 50,000 तक, वापस ही नहीं करते। और अगर मैं कह दूं कि भाई पैसा दो, जरूरत बताओ, अभी अपना पैसा मांग रहा हूं, जरूरत क्या, समझ रहे? अपना पैसा मैं मांगता हूं, भाई पैसे दे दे भैया, जरूरत क्या है तुम्हें? अरे हाँ तुम्हें क्या, फिर मतलब वो प्रशंसा करने, अबे तुम तो यार कृष्ण हो, है ना, तुम तो सुदामा, हम जैसे सुदामाओं के लिए कृष्ण हो तुम। इसका क्या मतलब है? और कहते हैं कि भगवान न करे कभी तुम्हें जरूरत की कभी कंडीशन आए, और जब आएगी तो हम देंगे। बताओ भाई, कलयुग है, समझा ना। बैंक वाले भी तुम्हें जो पैसे का इंटरेस्ट देते हैं वो ऐसा थोड़ी ना, अगर तुम्हें बैंक वालों की चाल पता चल जाए, है ना, वैसे करने नहीं देंगे। तुमसे अगर वो 1,000 रुपए लेते हैं तो उस 1,000 रुपए से पहले 4,000 रुपए कमा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें 1,200 रुपए वापस कर देंगे। तुम बड़े खुश कि बैंक में पैसा रखे थे 1,000 रुपए, 1,200 वापस दिया। ये नहीं देख रहा उससे उसने 1,000 रुपए लेके 4,000 रुपए बना लिए। हाँ, यस जैन कुछ केमिस्ट्री में भी ये कह रहा है, सर केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा लॉजिक है। तो यशराज मेरी बात समझ में आया तुझे, है ना? दुख तो नहीं है ना कि जितने लिए थे उतने ही वापस क्यों किए बिना इंटरेस्ट? तो हमारी और दोस्ती है तुम लोगों से, समझे। कर्नाट इंजन की दोस्ती है, कब तक यशराज? तेरी कर्नाट इंजन से दोस्ती कब तक? आवाज नहीं आ रही है। नीट तक। हाँ देखो, मोहम्मद का नीट की फंडा एग्जाम क्लियर है, यस जैन का क्लियर है। हेलो हाँ सर, आवाज आई? हाँ, नीट की एग्जाम का। बस नीट एग्जाम दिए, लेकिन ऐसे नहीं तुरंत गाली दे देना, ये बता दो। हाँ, ऐसा नहीं कि आज ही, हाँ मतलब पहले एक वेरीफाई हो जाए, कॉलेज पहुंच जाना। हाँ नहीं, जैसे मैं पहले भी तुम लोग बता चुका हूं भाई, नीट वालों को कोनो भरोसा नहीं। एक बार एग्जाम लेंगे, समूह का मन नहीं भरता है, दोबारा ले लेंगे, और पता चला तुमने तुरंत फिजिक्स की किताब कॉपी फाड़ के फेंक दी, अबे अब जाओ जूलॉजी बॉटनी सब फेंक दी, अब तुम्हें देखूंगा नहीं। हाँ, विवेक तैयारी में है, बेच दूंगा, ऐसे बेच दिया ऐसे। तो मतलब ऐसा नहीं करना, रखना। जब कॉलेज चले जाना, है ना, अपने रूम पार्टनर से मिल लेना जो हॉस्टल में तुम्हारा होगा, है ना, या अपन के हम लोग के एरिया की लैंग्वेज में ऐसे जाके गमछा रख देना, ये रहा मेरा बेड, एक गमछा रख देना। हाँ सही है। उसके बाद फिर ना, हाँ फिर गौरी दीदी से बात करना, फिर 2 पैक लगाना, उसके बाद तो फिजिक्स को गाली, फिजिक्स के मास्टर को नहीं, नहीं पता चला आओ सर अब आप ही थे, फोन करके सर अब फिजिक्स आप पढ़ाते हैं सर, आप अमर ज्योति सर है, पीएजे सर, अच्छा पी लगा हुआ है फिजिक्स, आप ही क्यों गाली वाली दे देते हैं? ऐसा नहीं करना। तो अब बाद में भी तो जरूरत पड़ेगी नाती पोता के लिए तुम लोगों को, तो ऐसा नहीं करने का। तो निसरीन तू खुश तो है ना, तुझसे 20 रुपए लिए गए थे, 20 रुपए वापस? हाँ हाँ हाँ
अच्छा खुश है, चल बहुत बढ़िया, ये खुश है तो बढ़िया, यही इससे खुशी से, इस खुशी से अच्छी क्या बात है। ये तो सोची थी जैसे ही इससे 20 रुपए लिए गए थे, अरे 20 रुपए मेरे थे वो भी ले लिए गए, कम से कम वापस मिला, कितनी खुश है। अब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं, कम से कम इंटरनल एनर्जी है तो। हाँ चलो 252 क्वेश्चन नंबर। हाँ यशराज को याद है कि सर निसरीन दुखी नहीं हो सकती हैं, 100 रुपए दिए भी तो आपने थे। हाँ ये भी बात है। तो निसरीन बेटा ये 100 रुपए आज जो आपको दिए गए थे पहले दिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के समय, उस 100 रुपए को संभाल के रखना है ना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। सर पर आपने ऑलरेडी 80 रुपए खर्च करवा दिए। नहीं मैंने खर्च तो तूने किए थे ना सर पर आपने बोला तो किए थे। ये वाला हिसाब किताब नहीं, तुम तो एकदम मेरे बच्चे जैसी बात कर रहे हो। जैसे वो क्या करता है, मंथ में मुझसे पिगी बैंक के लिए अपने पैसे लेता है 500 रुपए, उसके बाद कहता है पापा ऐसे, मतलब मुझसे कहेगा, उसको 2 चीजें पसंद है होटल का खाने में, क्या तो होटल से खाना ऑर्डर कर लो, बटर पनीर मसाला और नान रोटी। तो एक दिन हम लोगों ने ऐसे ही बोला कि ठीक है एक काम कर, तू अपने पैसे से आज हम लोगों को पार्टी दे। कहा ठीक है दे देता हूँ। तो उसने अपने उसके पिगी बैंक से, मतलब निकाला तो नहीं, निकाले तो हम ही लोगों ने, उसके पिगी बैंक से पैसे निकाले गए, मतलब वो 1000 रुपए के करीब निकाले गए, और उस पैसे से खाना मंगाया गया। अब वो खा लिया और खाने के बाद रोना चालू, क्यों क्या हुआ भाई? कह रहा मैं आपको क्यों पार्टी दूं, मैं क्यों किस बात की पार्टी आपको दूं, आप दो मुझे। और उसके लगा रोने, नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और जमीन पे लोट लोट के, तुम जानते ही हो बच्चे कैसे, तुम लोग अपना बचपन थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, जमीन पे लेट लेट की कह रहा मेरे पैसे 1000 रुपए दो मुझे। और उसके बाद कह रहा है, फिर मुझसे क्या कह रहा है कि आपने कितने पैसे लेते? मैंने कहा अबे 800-900 रुपए का बिल लिया गया था। तो कह रहा है ठीक है, तो मुझे अब उसका चाहिए आपसे 500-500 की, मुझे 4 नोट चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैं डबल लूंगा आपसे। अब बताओ, ये हिसाब कर लेता है, मैथ्स नहीं लगा पाता है बट पैसे का हिसाब कर लेता है? तो वो पैसे में ले लिया, उसके पैसे कभी खर्च नहीं होते हैं। अभी बहुत मोबाइल देखता रहता है, तो मैंने उससे बोला कि मोबाइल उसका एक दिन ले लिया गया, और मैं मोबाइल ऐसे ही मतलब डमी रूप से अपने बैग में रख के लाया। तो मैंने मुझसे पूछ रहा है कि मेरा मोबाइल कहाँ गया? मैंने कहा वो एक बच्चे को ऑनलाइन क्लास करनी थी ना, उसका बेटा मोबाइल खराब हो गया था तो उसने ले लिया, मैंने उसको बेच दिया। कहा कितने में बेच दिया? तो 2000 रुपए में बेच दिए मैंने। अच्छा ठीक है। फिर वह गया, घूमते घूमते आया, कहा मोबाइल किसका था? मैंने कहा तुम्हारा। तो पैसे जो 2000 बेचे वो आप क्यों रखे हो, मुझे दो। हाँ एकदम विवेक, एकदम सेम सेम। कह रहे 2000 रुपए लाओ, मैं अपने पिगी बैंक में डालूंगा। और जबरदस्ती उसने 2000 रुपए भी ले लिए मम्मी से, मतलब मुझसे लिए कुछ मम्मी से। मैंने कहा बेटा मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक ही है 500 की नोट। कह रहा इतना दे दो, बाद में इसको लिख लेता हूं, आप मुझे बाद में दे देना। फिर मम्मी से लिया, अपने 2000 उसने पूरे कर लिए। और उसके बाद उसको 10 दिन बाद वापस मोबाइल मिल गया। अरे आपने बेचा नहीं था क्या? मैंने कहा नहीं, उस बच्चे को पसंद नहीं आया, उसने दे दिया, तो मुझे 2000 रुपए देने। मैंने कहा हाँ लाओ, 2000 उसे देने पड़ेंगे। कह रहे अब तो मैंने पिगी बैंक में डाल दिया। एक काम करो आप दे दो, जब मैं पिगी बैंक का लॉक खोलूंगा तो आपको दे दूंगा। अब आप सोचो क्या, मतलब आज की जनरेशन किस तरह के हिसाब वाली है। मतलब हम लोग स्नेहा दीदी पे हंसते हैं, लेकिन आप सोचो जो नई जनरेशन है वो तो बहुते कैलकुलेशन तक है? हाँ 5 ईयर, सोचो 5 साल में बेटा तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो कि पैसा क्या चीज है? यस जैन, तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो कि पैसे मतलब व्हाट इज पैसा। सही बात है सर। और देखो आज के 5 साल के बच्चे, मतलब 5 साल से थोड़ा बड़ा है, 2-3-4 महीने बड़ा है, और कहीं भी आप बेइज्जती कराने कौन, जैसे उसका ट्रेन में जाता है, कहता है मेरा टिकट कटवाओ। मैंने कहा तुम्हारा टिकट नहीं कट सकता, तुम 5 साल से छोटे हो। कह रहा अच्छा। टीटी आएगा तो कहेगा मैं बोलूंगा टीटी से, तो टीटी आता है उससे बोलता भी है कि ओ अंकल मैं 6 इयर्स का हूं, पापा झूठ बोल रहे हैं, पापा झूठ बोल रहे हैं, मैं 6 इयर्स का हूं। तो अब टीटी भी कहे अंकल मेरा टिकट ये लोगों ने नहीं लिया, पैसे बचाए, आप इनसे पैसे लो। तो कहेगा नहीं बेटा, मतलब टीटी अब समझ, मैं टीटी को आधार कार्ड उसका दिखाता हूँ, ये नहीं आधार कार्ड देखिए इसकी एज इतनी है।
तो टीटी वेरीफाई कर ले भाई, पेपर ही तो मानेगा, उसके लिए तो गवर्नमेंट पेपर इंपॉर्टेंट। कहता है ओके नहीं बेटा आपका नहीं हो सकता। कह रहा ठीक है तो फिर मुझे सीट दो, जब मेरे पैसे नहीं लगते हैं तो मुझे सीट दो एक। वो कहता नहीं बेटा आपको जब छोटे हो ना तो आपको मम्मी के पास सोना पड़ेगा, छोटा थोड़ी ना हूं मैं बड़ा हो गया हूं, आप देख सकते हो। तो ऐसा, तो आज के बच्चों को सोचो, ये बच्चे जिस दिन तुम लोगों के कंपटीशन में बैठ जाएं, तुम लोगों के पैरेलल, मतलब सोचो क्या कंपीट कर पाओगे। अभी तो तुम लोगों को बहुत सज्जन सज्जन बच्चे मिलते हैं, मोहम्मद है, यस जैन है, मतलब निशरीन है, ये लोग सज्जन बच्चे हैं, मेघा है, ये लोग बहुत सज्जन बच्चे हैं। इनके साथ आपकी फाइट है तो आपको दिक्कत है। इन लोगों के साथ ये जब एग्जामिनर का पेपर बेच देंगे, देख लेना जिस दिन ये सब आए, अगर नीट वीट का होगा ना तो देखना क्या करेंगे, मुझे पूरा मतलब डर ही लगता है मुझे। चलिए 252, हाँ 5 रुपए मिल जाते थे, वही मैंने तो 5 रुपए भी कोई नहीं देता था यार अपन लोगों को। 5 रुपए मिलते थे तो मम्मी देखती रहती थी कि कब गेस्ट जाए हम 5 रुपए छीन लें इससे, और उससे छीन के कोई दिखा दे, वो याद रखता है पूरा। चलो यशराज 252 आप पढ़िए। Yes, sir. A Carnot engine takes 3 into 10 raised to the power 6 calorie of heat from reservoir at 627 degrees Celsius ठीक and gives it to a sink at 27 degrees Celsius. ठीक Then work done by the engine is. ठीक है। अब देखो सबसे पहले वर्क डन का मतलब होता है Q1 माइनस Q2, यही काम है। Q1 तो दिया हुआ है, Q2 नहीं है। कोई मेथड है बेटा जिससे हम Q2 निकाल लें? यशराज आप ही से क्वेश्चन है। सर टेम्परेचर दे रखा है उससे। हाँ तो Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2। हाँ T1 कितना? 627 नहीं मींस। बेटा इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में। हाँ सर। कितना हो जाएगा? 900 और 27 को करोगे तो 300। कितना हो गया कट कुटा के 3, यानी Q2 की वैल्यू Q1 by 3 होगी, है कि नहीं? हाँ सर। Q1 by 3 होगी Q2 की वैल्यू। हाँ सही लिख रहा हूं उल्टा हो गया? हाँ ठीक है सही है सर। हाँ अब Q1 की वैल्यू थी इतनी, तो ये Q1 यानी 3 into 10 to the power 6 माइनस Q2 की वैल्यू 1 into 10 to the power 6, क्यों? कितना बचा? यस राज 2 into 10 to the power 6। हाँ सर। और लेकिन ये तो कैलोरी में है, आंसर किस में देना है? सर 8.4 हो जाएगा सेकंड क्या वाला। कैलकुलेशन बहुत टफ है? यशराज अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या कैलकुलेशन? डायरेक्ट कैलकुलेशन ओवरऑल मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ये तो। हाँ। आप इतना प्रैक्टिस, अब जो अपन लोग जो वो करके आए हैं ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, 1 by लैम्डा, मतलब वो करने के बाद मोह माया खत्म हो जाती, फिर तो आसानी है। चलिए 257 दिख गया तो कर लेते हैं। हाँ 257 कौन करेगा भाई? विवेक। यस सर। हाँ पढ़ना बेटा, क्या दिया है? If the system takes 100 calories heat and releases 80 calorie to sink, if source temperature is 127 degrees Celsius, find the sink temperature. कैसे करा जाएगा? सर Q1 है 100। हम लिख लेंगे 100 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू सोर्स टेम्परेचर 400। तो ये T2 नहीं पता है। हाँ देखो यही वाला रिलेशन। तो आपका T2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 400, नहीं इसको भी एक काट दो, 40 भी एक, 40 into 8 क्या
320, हाँ 320 आ रहा है, ओके 320 केल्विन, लेकिन इन्होंने आंसर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो यार 273 घटा दो, कितना कितना गरीब है, हाँ? चलिए राजवर्धन, पढ़ना बेटा। Carnot engine, yes sir. हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। A Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin has work output of 800 joule per cycle. 800 जूल पर, एक मिनट रुकना बेटा, यानी ये हम लोगों को दिया है Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, हाँ, और कर्नाट इंजन वर्किंग बिटवीन दिस, तो ये तो T1 होगा और ये T2 होगा, हाँ। The amount of heat energy supplied to the engine from source per cycle will be. हीट सप्लाइड टू दी, यानी Q1 निकालना है, यानी Q1 निकालना है, और हमें दिया है T1 T2 दिया है, इसका मतलब एक रिलेशन तो यह भी हो गया, Q1 बाई Q2 इक्वल टू 2, है कि नहीं? Yes sir. राजवर्धन, ये एक Yes, रिलेशन, भाई Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2, एक रिलेशन, और अब Q1 माइनस Q2, तो Q1 इज 2 टाइम्स ऑफ, यानी Q2 इज Q1 बाई हाफ, तो Q1 माइनस Q1 बाई हाफ इक्वल टू W। W कितना था? 800 जूल पर साइकिल, कितना हो गया? 1600. हैं? सर 800 तो था ना पर साइकिल। 800 वर्क डन था, 1600. हमें Q1 चाहिए, 1600. चेक करना आंसर निसरीन। सर 2, सही है हाँ सर। 254 बहुत टफ लग रहा है, वो करते हैं। अच्छा, तो मतलब मजाक के मूड में है, तो जो मतलब चलो निसरीन से करा लेते हैं। निसरीन 254 कह रहे हैं सर, बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, तो इसको करवा के दिखवाओ। बता बेटा, तो पढ़ो क्वेश्चन। ABCD। ABCD, अबे ये क्या है? केजी का बच्चा कहां से आ गया? ABCD कौन पढ़ रहा है? अरे सर, ये 254 करना था। हाँ, तो ये कौन पढ़ेगा? ये लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन कौन पढ़ेगा? हाँ, in the given graph the isothermal curves are। आइसोथर्मल कर्व बताइए। सर ABCD। अच्छा, तू आंसर ही बता रही थी क्या? अरे भैया, यहाँ टेस्ट हाँ। नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ सर। हाँ, सर AB और CD। एक मिनट जस्ट होल्ड करना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। हाँ निशरीन, आवाज गई बेटा? तो आंसर शायद आपने यही बताया था क्या, ABCD? Yes, sir, ABCD।
चलिए ये आइए आप ये वाला 255 यस जैन पढ़िए और करिए। यस सर। पढ़ना जरा। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज। एक्चुअली ग्राफ तुझे नहीं देखना है क्या? ग्राफ एक्चुअली इन अबव क्वेश्चन है। अच्छा सर। हाँ, द कर्व विच हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इज। किसमें से सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब होती है? किसमें से? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है? यहां सराउंडिंग से ली जाती है और यहां सराउंडिंग को दी जाती है। हाँ, तो ए बी आएगा सर। आंसर इज ए बी। चलिए 256 ये कौन पढ़ेगा और करेगा? नहीं कोई और? नहीं नहीं, यही बार बार ये कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं। केवल 2 ही 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। मेघा जितेंद्र, मेघा जितेंद्र Yes, sir. पढ़िए जरा क्वेश्चन और करना है इसे। हाँ, A Carnot engine shows efficiency of 40% on taking energy at 500 Kelvin. ठीक है। ये दिया क्या है? ये दिया क्या है? सर efficiency दिया और input दिया है। अच्छा, I mean sorry T1 दिया है temperature. ये T1 दिया हुआ है। ठीक, आगे। To increase the efficiency of 50% to 50% at what temperature it should take energy. व्हाट, यानी इसमें एक चीज बोलना भूल गए, सिंक टेम्परेचर रिमेन सेम। इसमें एक बोलना कि सिंक वाला सेम रखो, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 40/100 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये फॉर्मूला है। तो यानी यहां से T2/T1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4/10, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 6/10 क्या? बोलिए। तो T1 की वैल्यू हो कितनी गई? 6/10 इंटू 500K, यानी यहां से कितना? सिंक का टेम्परेचर कितना है? 300 Kelvin. 300 केल्विन। अब ये वही सेम रहना चाहिए और इफिशियंसी अब करनी है 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 माइनस T2 सेम, T2 सेम 300 और T1 नहीं पता। सॉल्व करके बताना बेटा मेघा। So 600 आ रहा है। इससे 600 आ रहा है, तो आंसर भी यही होना चाहिए 600। तो क्या भैया इंजन के क्वेश्चन टफ हैं क्या? बताइए। इंजन क्वेश्चन टफ है? अपना अपना अनुभव बताइए आप लोग। मतलब क्या थर्मोडायनेमिक्स टफ है? इसे पूछ लेता हूं, क्या थर्मोडायनेमिक्स में बेटा अभी पढ़े हम, क्या टफ है? हाँ, इसके क्वेश्चन ज्यादा हैं, बट टफ क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस ज्यादा, और क्वेश्चन ज्यादा होना मतलब गुड थिंग ना भाई। हमें पता है प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत कम होंगे, तो अच्छी बात है क्वेश्चंस ज्यादा होना। चलिए एक क्वेश्चन ये है 259। मानसी है क्लास में? नहीं, आज बहुत सारे बच्चे नहीं हैं क्लास में। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका माइक ही नहीं ऑन हो सकता। चलो नैना,
हाँ Yes, sir. Yes, sir. बेटा नैना क्वेश्चन नंबर 259. An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 ये क्या है, degrees ये क्या Celsius. है, ये क्या है, T1 है कि T2 है? T1. T1 है. और T1 ये not T2. हाँ It absorbs 6 into 10 raised to the power 4 calorie of heat at higher temperature. ये क्या है, Q1 या Q2? Q1. Q1. Then amount of heat converted to work is. और यानी हम अगर Q2 निकाल लेते हैं तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है नैना? Q2 minus Q1. अच्छा. Q1 minus Q2. हाँ अब बताओ क्या ये प्रॉब्लम टफ हैं? भाई कितने ऐसे आप उसमें भी करोगे तो भी मिलेगा सेम. अब समझ ना पाओ पढ़ के तो देखो कितने क्वेश्चन कर गए. अच्छा हीट इंजन का ही रिवर्स. अब जानते हो क्या हुआ? ये तो हीट इंजन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड था. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने स्टेटमेंट दिया और कई बार स्टेटमेंट दिल पे चुभ जाता है. जैसे लोगों ने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क डन. हमने कहा हाँ भाई ठीक है, लॉस हो सकता है, चलेगा, मान लिया हमने, ठीक है. तो इसमें केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क डन. ठीक है, यानी नो इंजन कैन इफिशियंसी ऑफ 100% हम मान लिए, ठीक है. लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. यानी हम सिंक से सोर्स की ओर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते. नहीं बुरा लग गया तो कहते हैं ना, कई लोग पागलों को बुरा लग जाता है. लोग बुरा लग गया मतलब वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये हमारा वर्किंग मॉड्यूल है, वर्किंग मॉड्यूल. अब वो कह रहे हैं कि इधर है सिंक और इधर है सोर्स. वो कह रहे हैं इधर से इधर हीट, सिंक टू सोर्स हीट ट्रांसफर कराना इम्पॉसिबल है. क्या है ऐसा? तो किसी पगले को ये बात बुरी लगी. उसने अच्छा हम कराएंगे, हम इनपुट में वर्क डन देंगे, वर्क डन करेंगे. वर्क डन इनपुट में होगा, यानी यहां पर लगाएंगे कंप्रेसर और हम W वर्क डन करेंगे. तो यहां से खींचेंगे हीट एनर्जी Q1 और यहां दे देंगे हम Q2 खींचेंगे. ये Q2 है बेटा, यहां से Q2 हीट एनर्जी खींची और Q2 प्लस W हमने सोर्स को ट्रांसफर कर दी, यही Q1. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन. दिस इज द कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है कि हम सिंक से सोर्स तक हमने हीट एनर्जी ट्रांसफर की. कितना काम करना पड़ा होगा इसमें? वर्क डन इज स्टिल Q1 माइनस Q2. चेक इट. जो काम हमें आउटपुट में मिल रहा था उतना किया, हो गया ट्रांसफर. अब यहां पर इफिशियंसी नहीं कही जाती, यहां पे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. अब यहां पर इफिशियंसी की बात नहीं आती, यहां बात आती है परफॉर्मेंस की. तो आप जब जानते हो, जब आप जो काम करते हो और वो घटना ऐसी हो कि जो कोई ना किया हो या लोग करने में घबराते हो, तो उस समय आपकी इफिशियंसी एसेस नहीं की जाती, उस समय आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है. तो जैसे हम लोग पूछते हैं बेटा यस तेरा क्या परफॉर्मेंस है,
बेटा निसरीन कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, आप समझ रहे हो कि क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो दुनिया में सब नहीं कर सकते। नीट केवल आप ही दे सकते हो, नीट में रैंक सिर्फ रैंक 1 आप ही निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता। तो इसलिए आपके परफॉर्मेंस की बात होती है, परफॉर्मेंस। अब अगर आपको सिंक से सोर्स हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी है, करना क्या होगा? इनपुट में वर्क डन। क्या करते हो तुम विवेक? करता है तू वर्क डन? हाँ सर, करना पड़ता है। इज इट सफिशिएंट? अरे करना, देख, एक करना पड़ता और एक करता हूं, दोनों में बहुत अंतर है। एक है जबरदस्ती का और एक है बाई चॉइस। तो तुम्हारा क्या है, जबरदस्ती वाला? सर दोनों थोड़ा थोड़ा। अच्छा ना, जबरदस्ती तो जो डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे हम, है? हाँ सर, वो अच्छे के लिए है तो फिर अच्छा है। नहीं तो अच्छे क्या है, डॉक्टर बन जाएगा तो अच्छी चीज है। अब प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भी अच्छी चीज है। प्राइम मिनिस्टर बनना भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, हैं? अंबानी बन जाए तो और भी अच्छा है। और भी अच्छा। बताओ साहब, तो क्यों ऐसा करना है? यस जैन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, क्यों बेटा? आप क्यों नहीं बनना चाहते यस जैन? सर जितनी ऊंची चीज रहती है उतनी उसको मतलब खोट निकालने वाले रहते हैं। नहीं, उसको जो तू स्टेटमेंट लिखा वही लिख, मेरे दोस्तों को इसका प्रभाव ज्यादा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को गाली ज्यादा पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर को गाली ज्यादा पड़ती है? नहीं बेटा, वो गाली वही होती है जो सुन ले बंदा। कोई तू सामने जाकर गाली दे सकता है अपना मिनिस्टर को? नो सर। तुझे भी कितने लोग गाली देते हैं, कोई फर्क पड़ता है? जो सुना नहीं वो गाली नहीं। सही बात है सर। तो फिर तो ऐसी गाली तो ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर बने भैया 20 लोग तो चिल्लाएंगे ही। ऐसे लोगों के लिए वो दोहा शायद बना होगा कि हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये इसीलिए दोहा बना है। अब मोबाइल पे दे दो तो उसके बाद देखो तुम्हारा क्या होगा, वो तो समझ ही सकते हो। इन जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनको गाली दे दो, क्या करेंगे ये तुम्हें पता ही है कि ये मोबाइल में से निकल के जेल में डलवा देंगे। और जेल मतलब क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब आपकी देखिए, बुराइयां निकालने वाले लोग हमेशा बुरे नहीं होते, दैट इज नोन एज अपोजिशन। लेकिन वो बुराइयां लॉजिकल होनी चाहिए। अब इलॉजिकल बुराई निकाल लो किसी में, क्या मैं सर आप ठीक नहीं पढ़ा रहे? क्यों सर? वो आज आप कंघी करके ठीक से नहीं आए थे, बाल बिखरे थे इसलिए क्वेश्चन समझ नहीं आए। ऐसा लॉजिक दिया जा सकता है क्या? है? नेवर। नहीं, मैं आगे के स्टेटमेंट नहीं, मतलब कि मेरे बाल ठीक नहीं है इसलिए आपसे नहीं पढ़ना है। आप पहले बाल ठीक से बना के आइए तब हम पढ़ेंगे। और ये कोई कह दे हाँ सर आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो वो तरीका हमें नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे तरीके से पढ़ाओ, वो समझ में आ सकता है। सर वो आपने ना, वो आप आई कार्ड लगाए हो इसलिए अपन को नहीं समझ में आ रहा है। सर आई कार्ड रिफ्लेक्शन दे रहा है इसलिए अपन समझ नहीं पा रहे। ये लॉजिक है? तो लॉजिकल अपोजिशन इज गुड, दैट इज नोन एज फीडबैक। खैर अपनी बात कर रहे परफॉर्मेंस। तो विवेक बेटा, प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा, बन जाना, समझा? विवेक हाँ सर, बन जाऊंगा। हाँ, मतलब मौका मिलेगा तो बन जाना है, तो नहीं वो मान ले मेरे लिए ही बन जाना। ठीक है, अमर सर बोले थे एक बार कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो बन जाना है, बन जाना। हाँ सर। हाँ, मतलब मना मत करना, नहीं हम नहीं बनेंगे। यस जैन तू भी? अब आपने बोल दिया सर, मिलेगा मौका तो बन जाऊंगा। हाँ, नहीं अब यस जैन भी कह रहा है गाली पड़ती है इसलिए हम नहीं बनेंगे, ऐसा कैसे? और मास्टर बनने पे मेरे पिताजी ने मतलब इतनी गाली दी होगी कि मतलब हिसाब ही नहीं है, और कई तो मैंने सुनी भी है, लेकिन तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। जो करना है वो कर तो रहा हूं। हाँ, तो बन जाना तुम लोग मौका मिले तो। अच्छा, अलग ये लोग बने आज यस जैन बने, वो सोनाक्षी सिन्हा। सर मार से डर नहीं लगता, गाली से लगता है। आज सोनाक्षी सिन्हा है ये, आज इनको अलग अलग याद आती है इनको, कभी सीम्स की, कभी जेनिफर,
आज इनको सोनाक्षी की याद आ रही है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले अलग अलग था। हाँ भैया, तो बेटा यहां पर बात की जाएगी किसकी? परफॉर्मेंस की बात की जाएगी। यहां पर हम जो बात करेंगे परफॉर्मेंस की बात करेंगे बीटा। तो आपसे पूछेंगे कि भैया कितना ट्रांसफर करा पाए? सर Q1 नहीं Q2। और इसके लिए क्या करना पड़ा? सर Q1 माइनस Q2 वर्क डन करना पड़ा। ट्रांसफर तो इतना ही करा पाए ना, सिंक से सोर्स की ओर इतना भेजे, बाकी इनपुट। अब ये हमारा इंटू 100 कर दो, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बीटा को आप एक और लिख सकते हो कि बीटा इक्वल टू 1/1 माइनस Q2 से सबको डिवाइड किया है, तो ये हो गया T1 बाई T2 माइनस 1। मैंने सबको Q2 से डिवाइड कर दिया है, तो Q2 इंटू 100। बेटा दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। तो आप देख रहे हो कोई फॉर्मूला याद भी नहीं करना, बस सोचना है लॉजिकल और कर लेंगे अपन। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कि कितनी हीट ट्रांसफर करा है, तो Q2 कितना काम किए। यही कंसेप्ट लगता है फ्रिज रेफ्रिजरेटर में या एसी में। अच्छा एक दिन पूछा जाए कि एसी का अगर मान लो ढक्कन खोल, सॉरी फ्रिज का, तो क्या पूरी रूम ठंडी हो जाएगी? क्या पूरी रूम ठंडी हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? नहीं तो बड़ा कंप्रेसर लगा दे तो हो जाएगा। हैं? यस जैन। अभी अगर सोचो, अगर फ्रिज का ढक्कन खुला है, मतलब सिंक जानते हो कौन होता है? सिंक। जब फ्रिज ढक्कन बंद कर देते हो ना, तो फ्रिज का वो जो आइस वाला है वही सिंक है, और जब खोल दोगे तो पूरा रूम सिंक है। तो पूरे रूम से हीट एनर्जी लेगा, और जितना हीट एनर्जी लेगा उतना काम भी करेगा, यानी आउटपुट में देगा Q2 प्लस W। यानी जितना हीट वो खींच रहा है उसका 10 गुना निकालेगा, पता चला रूम गर्म हो जाएगा। अगर आपका फ्रिज बर्न नहीं हुआ, कंप्रेसर जला नहीं, तो रूम गर्म हो जाएगा। और अगर उससे पहले ही क्या होगा, बर्न हो जाएगा। समझे? हाँ, रूम के बाहर अगर लगा दो तब, लेकिन उसमें यही किया जाता है एसी में। एसी में आप देखो कंप्रेसर बाहर होता है और उसका इनलेट अंदर होगा। अगर उसका इनलेट भी यहीं रख दें, पता चला जितना वो ठंडा नहीं करेगा उससे ज्यादा तो नीचे गर्म कर रहा है, रूम में गर्मी ही गर्मी हो रही है। तो इसीलिए रूम पे कंप्रेसर, विंडो एसी होती है तो बाहर की ओर, और अगर आपकी स्प्लिट एसी है तो ले जाते हैं छत वत पे कहीं रख के आते हैं, ताकि जो गर्मी दे रहा है वो बाहर। तो जो पड़ोसी अगर बहुत परेशान करे, करना क्या है? करना क्या है? कंप्रेसर का मुंह उसकी ओर, तुम्हारा रूम ठंडा उसका रूम गर्म, और ठंडी में उल्टा करके आओ, कंप्रेसर को घर में रख लो और इसको उठा बाहर अपनी तरफ। समझे? लेकिन बहुत ज्यादा, उससे कम खर्चे में हम रूम को गर्म कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करते कि एसी ले जाके, एसी का जो इनलेट है, या मतलब जिसे हम इंडोर बोलते हैं, इंडोर को बाहर करने, आउटडोर अंदर। और वैसे भी एसी जब बाहर का टेम्परेचर देख के काम करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आज जिए ना ग्लोबल वार्मिंग। देखो नैना कितनी परेशान है, कुछ लोग हैं जो इस नेचर के लिए भी परेशान रहते हैं। सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या होगा, आने वाली जनरेशन क्या करेगी? ठीक है, आज के समय तो, आज तो देख, आज मर जाए नहीं हम सब लोग, हम लोगों को देखो, जानते हो जब तक ह्यूमन प्लैनेट पे है तब तक दिक्कत। तो क्या किया जाए? है नैना, क्या किया जाए? हम लोग चलें, मतलब निकल लें? क्योंकि अभी वो एक मैंने कहीं वीडियो देखी थी कि अगर ह्यूमन रिप्लेस कर दिया जाए ना, तो अगर ह्यूमन प्लैनेट पे नहीं हो तो ये प्लैनेट वापस वैसी हरी भरी हो जाएगी। अभी देख लॉकडाउन में हम लोग कुछ ही दिन अंदर बैठे थे, ओजोन लेयर रिपेयर हो गई थी, पता चला कितना पोल्यूशन कम था। तो हम लोग जब बाहर निकलेंगे ऐसा होगा।
चलो तो भैया थर्मोडायनेमिक्स आज जीपीएम तो नहीं कर पाए, तो अगली क्लास जब होगी मंडे ट्यूसडे जब भी अपन जीपीएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए ओके बेटा, ओके बाय 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 बाय।